Hello bachcho, let's see the question. The color of high-yielding Mexican wheats were not liked by the Indians. It was originally red-grained. Their cultivation was adopted in India on large scale only when exposure to gamma radiations converted them to amber green. Which of the following methods of plant breeding has been put into practice in this given case? Option A polyploid breeding, option B interspecific hybridization, option C genetic engineering या फिर option D mutation breeding. तो क्वेश्चन में इन्होंने बोला है कि जो हाई यील्डिंग मैक्सिकन वीट्स थी वो पहले ओरिजिनली रेड ग्रेन्ड थी और बाद में हमने क्या किया है उनको हमने गामा रेडिएशन से एक्सपोज करवाया गामा रेडिएशन से एक्सपोज करवाया एंड वो बन गई एम्बर ग्रेन्ड ओके तो यहीं से आपको क्लू मिल जाएगा गामा रेडिएशन से एक्सपोज करवाया तो गामा रेडिएशंस क्या कॉज करवा देते हैं म्यूटेशंस कॉज करवा देते हैं इजंट इट म्यूटेशंस कॉज करवा देते हैं और ये एक रियल लाइफ एग्जाम्पल की बात की गई है और जो म्यूटेंट वेराइटी ऑफ वीट जो बना था ना वो था शरबती सोनारा ओके सो ये वो म्यूटेंट वेराइटी ऑफ वीट थी जो बनाई गई थी एंड ये बनाई गई थी गामा रेडिएशन से यानी कि बेसिकली म्यूटेशंस इंड्यूस किया गया यहाँ पर तो ये म्यूटेशन ब्रीडिंग यहाँ पे जवाब हो जाएगा बट बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं पॉलीप्लॉइड ब्रीडिंग अब पॉलीप्लॉइड ब्रीडिंग क्या होता है पॉलीप्लॉइड ब्रीडिंग हम करते हैं टू ओवरकम द स्टेरिलिटी ऑफ अ हाइब्रिड स्पीशीज जैसे कि कोई हाइब्रिड स्पीशीज हमने बनाई है फॉर एग्जाम्पल और मान लो कि वो ट्रिप्लॉइड है फॉर एग्जाम्पल ओके तो अब क्या होगा कि जब ये गैमीट्स बनाएगी तो ऑड नंबर की इसमें गैमीट्स बनेगी मतलब इसके फ्यूजन में प्रॉब्लम आएगी तो यहाँ पे जैसे कि हम एग्जांपल ले ट्रिटिकेल का मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ तो ट्रिटिकेल का जैसे हमने एग्जांपल तो उसमें हम पॉलीप्लॉइड ब्रीडिंग करते हैं टू ओवरकम द स्टेरिलिटी ऑफ अ हाइब्रिड स्पीशीज ड्यूरिंग द प्लांट ब्रीडिंग ठीक है तो वो पॉलीप्लॉइड ब्रीडिंग होते हैं तो ट्रिटिकेल जब हम इवेंचुअली जब वो ट्रिप्लॉइड रहता है तो बाद में इवेंचुअली वो बन जाता है हेक्साप्लॉइड ही हम बना देते हैं उसको तो पॉलीप्लॉइडी इस केस में तो हम यूज़ नहीं कर रहे ना तो इसलिए पॉलीप्लॉइडी एग्जाम्पल आंसर नहीं होएगा जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात करें तो ये बायोटेक्नोलॉजी में आ जाता है जब जेनेटिक इंजीनियरिंग मैनिपुलेशन होता है डीएनए का जब हम करते हैं तो जेनेटिक इंजीनियरिंग से भी हमने इसको तो नहीं बनाया है तो दिस इज़ नॉट द आंसर और इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन मतलब दो स्पीशीज़ के बीच में हाइब्रिडाइजेशन कराना बेस कहने का मतलब है कि दो अलग अलग स्पीशीज़ हैं जैसे स्पीशीज़ वन और स्पीशीज़ टू हैं उनका जब हम पॉलिनेशन करवा रहे हैं यहाँ पे प्लांट्स का तो जो हमको हाइब्रिड मिल रहा है वो इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन है तो वो भी हम यहाँ पे तो नहीं करवा रहे ना म्यूटेशन ब्रीडिंग करवा रहे हैं ठीक है तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर सो ऑल द बेस्ट